क्या हर किसी को अपनी तकलीफ़ें बताते रहते हो? अपनी तकलीफ़ें सिर्फ ऊपर वाले के साथ शेयर किया करो, वो स्क्रीनशॉट्स नहीं लेता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे, जैसे कि अभी आपने स्टार्ट में वीडियो प्ले होते हुए देखी है, तो उसका आपने देखा होगा कि जो बॉर्डर है वो जो मल्टी कलर का बॉर्डर था, ठीक है। वो बॉर्डर किस तरीके से बनाते हैं, आप ख़ुद का बॉर्डर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, जो मर्ज़ी है आपके कलर वो आप लगा सकते हो। और जो स्टेटस बाकी बना हुआ था उसमें जो दिखाई हुई थी वो किस तरीके से हम मल्टी कलर फाउंट में जो ऐड कर सकते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं। पिक्सल लैब का भी इस्तेमाल करेंगे और काइनमास्टर का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बनाना है बॉर्डर। तो वो बॉर्डर किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दो तरीके हैं, या वीडियो का बनाना चाहते हैं, अगर आप फोटो का बनाना चाहते हैं वो भी आप बना सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से उसको एडिट करना है। जी फ्रेंड्स, तो आपने सबसे पहले काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने 1:1 वाली रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यहाँ से क्या करना है, तो आपने मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने बैकग्राउंड में जाना है और आपने एक कलर सेलेक्ट कर लेना है, वाइट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये आपने कलर वाइट सेलेक्ट कर लिया, या आप इसको ब्लैक रखते हैं, वाइट रखते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके रख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आपने कौन सा कलर सेलेक्ट करना है, कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या करना है, इसको ओके कर देना है। यहाँ से दोबारा लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, एक और बैकग्राउंड में जाने के बाद एक और कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप येलो सेलेक्ट करेंगे, जो भी करें। मैं येलो कर रहा हूँ। येलो को आपने यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट करना है, ये बड़ा करके यहाँ पर आपने लगा देना है, ठीक है। और इसकी लेंथ को बढ़ा के आपने यहाँ तक वाइट के हिसाब से ले जाना है। फिर आपने क्या करना है, लेयर में जाना है, या आप इसी को डुप्लीकेट कर लें। हम येलो को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, 3 डॉट्स पे जाते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है। एक और येलो आ गया, इसको यहाँ से खींच के इधर किया और जो इसका कलर है वो हम कर देते हैं रेड, ठीक है जी। दोबारा इसी को सिलेक्ट करते हैं, फिर 3 डॉट्स पे जाते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं और डुप्लीकेट को सिलेक्ट करके यहाँ पर रखते हैं और इसको कलर दे देते हैं हम ये ब्लू, ठीक हो गया। दोबारा ब्लू को सिलेक्ट किया, 3 डॉट्स पे ब्लू को सिलेक्ट किया, 3 डॉट्स पे क्लिक किया, डुप्लीकेट पे क्लिक किया और इस डुप्लीकेट को यहाँ पर रख दिया इस जगह पर। और इसको जो हम कलर देते हैं वो हम दे देते हैं यहाँ से पिंक दे देते हैं, ये वाला, ठीक है। ये काम हो गया। ये हमारा बॉर्डर इतना जो है हमने इस तरीके से कलर जो है वो अटैच कर लिए। अभी क्या करना है, अभी इसको आप यहाँ से आप देख रहे हैं, आपने कैप्चर करना है इसकी पिक्चर को। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने कैप्चर एज सेव कर देना है, ठीक है। ये हमारी पिक्चर सेव हो चुकी है। अभी उसको बंद कर देना है वापस। यहाँ पर दोबारा स्टार्ट में आ जाना है काइनमास्टर के, यहाँ पर दोबारा प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने 1:1 को सिलेक्ट करना है और जो आपने कैप्चर किया था उसको आपने मीडिया में जाने के बाद पहले आपने जाना है बैकग्राउंड में और यहाँ से आपने ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है या वाइट को ऐड कर लेना है, ठीक है। इसकी लेंथ को आपने बढ़ा देना, जितना आप स्टेटस बनाना चाहते हो। आप 30 सेकंड का बनाना चाहते हो, आपने 30 सेकंड तक इस ब्लैक को बढ़ा देना है। दोबारा स्टार्ट में चले जाना है, ओके कर देना है। लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, जो आपने कैप्चर की हुई पिक्चर है उसको आपने यहाँ पे ऐड करना है और इस तरीके से इसको थोड़ा सा बड़ा रखना है, ठीक है। इस तरीके से ये जूम करना है, बड़ा यहाँ तक जूम करना है और इसकी लेंथ को बढ़ा के ब्लैक बैकग्राउंड के हिसाब से एंड तक ले जानी है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करना है और इसको ओवरले एनिमेशन जो है वो आपने देना है यहाँ से ये वाला काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, या क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, कोई भी दे सकते हैं। ये मैंने काउंटर क्लॉकवाइज दे दिया, ओके कर दिया। अभी लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा, जो पिक्चर मैं यूज़ करने जा रहा हूँ इसके अंदर जिसको स्टेटस बनाऊँगा उस पिक्चर को मैं यहाँ से ऐड करूँगा। यहाँ पर मैंने ऐड कर ली पिक्चर और पिक्चर को आपने सही तरीके से एडजस्ट करना है। पहले मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे आप अंदर एक रेड लाइन नज़र आ रही होगी आपकी पिक्चर, जैसे मैं क्रॉप इसको कर रहा हूँ, यहाँ पर एक रेड लाइन आपको नज़र आएगी ये यहाँ पर, ठीक है। ये देखें, बस यहाँ पर मैं उसको क्रॉप कर दूँगा। दोबारा पिक्चर को सेलेक्ट करूँगा, सेंटर में पिक्चर को सही तरीके से एडजस्ट करूँगा और थोड़ा सा जो जितना बॉर्डर रहता है ना साइड पे उतनी जगह मैं छोड़ दूँगा। यहाँ पर जितना बॉर्डर रहता है ये मैं सही तरीके से एडजस्ट कर, आपने सही तरीके से एडजस्ट करनी है यहाँ पर। और इसका जो साइज़ है उसको मैं बढ़ा के एंड तक ले जाऊँगा। अभी आप देखिए जब मैं प्ले करूँगा तो बॉर्डर हमारे ऑटोमेटिकली जो है वो बन चुका है 4 कलर का, ये आप देख रहे हैं। इसमें आप मुख्तलिफ कलर्स भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आपने कौन से कलर ऐड करने हैं और आपने किस कलर का बॉर्डर जो है वो बनाना है, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अभी क्या करेंगे, अभी हम लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से मैं आपको एक और लिंक प्रोवाइड कर दूँगा
एक वो आप जाके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसको आपने डाउनलोड करना है, इसका लिंक होगा ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसको आपने इस तरीके से करना है और यहाँ पर आपने ब्लेंडिंग में जाने के बाद इसको स्क्रीन कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप स्क्रीन कर देंगे दोबारा इसी को सेट करेंगे, साइज में थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पर आपने एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर, और इसका जो साइज़ है उसको बढ़ा के आपने एंड तक ले जाना है, ठीक हो गया जी। अभी आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, लिंक आपको एक और प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो उसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से मैं उसको ऐड करता हूँ, ये PNG है, इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इस जगह पर, ठीक है। सोशल आइकन है तमाम फेसबुक के, ट्विटर के, इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, और इसका साइज़ भी बढ़ा के एंड तक ले जाना है। दोबारा स्टार्ट में चले जाना है, स्टार्ट में जाने के बाद दोबारा लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, और यहाँ से आपने एक और आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा, उसको आपने ऐड करना है। इस तरीके से ऐड करने के बाद ब्लेंडिंग में जाने के बाद स्क्रीन करना है, ठीक है। यहाँ से जाते हैं ब्लेंडिंग में और उसको स्क्रीन कर देते हैं। स्क्रीन करके उसको थोड़ा सा साइज़ में छोटा कर लें और यहाँ पर एडजस्ट कर लें इस लाइन के ऊपर, ठीक हो गया, और ओके कर दें। इसका साइज़ लंबा होगा, अगर ज़्यादा है तो आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से इसको यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। ये भी काम हो गया। अभी क्या करना है, जो उसके लिरिक्स होंगे, जो हमें ऑडियो ऐड करनी है, तो आपने यहाँ से ऑडियो में जाने के बाद ऑडियो को ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ से प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑडियो आपकी ऐड हो जाएगी। लेकिन मेरे पास ऑडियो नहीं है, मेरे पास वीडियो है, तो मैं लेयर में जाता हूँ, मीडिया में जाता हूँ और यहाँ से उसमें वीडियो को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। कि मैंने वीडियो को ऐड किया और यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट ऑडियो करूँगा ना, जैसे ही मैं ये एक्सट्रैक्ट ऑडियो किया, ऑडियो निकल आई और वीडियो को डिलीट कर दिया, ठीक है। ये ऑडियो मेरे पास आ गई है, ऑडियो है यहाँ तक। तो ऑडियो के हिसाब से बाकी चीज़ें भी जो हैं वो हम ट्रिम कर लेते हैं। पहले यहाँ से आप ट्रिम कर लें बाकी चीज़ें ऑडियो के हिसाब से, क्योंकि जितनी ऑडियो है हमने सिर्फ तो उतना ही स्टेटस बनाना है, जो फालतू एरिया होगा उसको हम यहाँ से कर लेते हैं कट। तो यार वीडियो को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, चैनल को कमेंट्स किया करो, अच्छा सा वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करो। आप वीडियो को 1-2 मिनट देखते हो, बस 1 मिनट देखते हो और फिर छोड़ देते हो उसको, ठीक होगा। ये चीज़ें ऐड कर लेंगे। अभी पिक्सल लैब के अंदर हमने लिखने हैं लिरिक्स, ठीक है, जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। पिक्सल लैब के अंदर लिरिक्स किस तरीके से लिखते हैं मैंने पहले काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ मैं किस तरीके से लिखते हैं, फिर आपको बता देता हूँ किस तरीके से लिखने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से आपने काइनमास्टर को बैक कर देना है, इस तरीके से बंद कर देना है, ठीक है। पिक्सल लैब को ओपन करता हूँ, वहाँ लिख के आपको बताता हूँ कि आपने क्या लिखना है। जी फ्रेंड्स, तो पिक्सल लैब को आपने यहाँ से ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस आएगा, डबल टैप करना है और यहाँ पर आपने लिखना है, जो मेरे लिरिक्स हैं मैं वो लिख लेता हूँ कि क्या हर किसी को अपनी तकलीफ़ें बताते रहते हो, ठीक है। ये मेरे लिरिक्स थे जो मैंने ऑडियो ऐड किया उसके। तो यहाँ से इसको ऐड किया, यहाँ ए वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, बी में जाऊँगा, माई फाउंट में जाऊँगा। जैसे ही आप माई फाउंट पे क्लिक करेंगे ना, तो माई फाउंट में जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने वो फाउंट्स आ जाएंगे जो आपने पिक्सल लैब के अंदर ऐड किए हुए होंगे, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि कैसे ऐड करने हैं और वो फाउंट भी दिया था कि वो कौन सा फाउंड है। जो मैं यहाँ मेर नस्तलीक वेब वर्जन 1 जो फाउंड है उसको मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही ओके कर दूँगा ये फाउंड मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। साइज़ में थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। अभी इसको यहाँ से जाने के बाद स्टॉक में जाने के बाद आउटलाइन दे दूँगा, ठीक है। दोबारा आपने ए में ही सिलेक्शन रखनी है और कलर पे जाना है और यहाँ से आपने जो एक वर्ड है कोई भी उसको आप कोई और कलर दे सकते हो। तो मैं तकलीफ़ें को यहाँ से ये दे रहा हूँ येलो कलर, ओके कर दूंगा, ठीक है। अभी जो बैकग्राउंड है उसका वो हटाना है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट रखूँगा, थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ये जो आपको फोर्थ वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है ये वाला डबल बॉक्स वाला, और यहाँ से ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करूँगा। ये बैकग्राउंड जो है वो हट जाएगा और PNG शक्ल में हमारा जो लिरिक्स है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर सेव एज इमेज पे क्लिक करूँगा, यहाँ से PNG और यहाँ पर अल्ट्रा पर रखने के बाद मैं सेव टू गैलरी करूँगा तो मेरा फाउंट सेव हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से फाउंट लिखे हुए हैं तो वो उनको वहाँ से ऐड करते हैं काइनमास्टर के अंदर और फिर आपको बताता हूँ कि आपने वहाँ पर और क्या काम करना है। तो दोबारा जब आपने अपना वही प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है काइनमास्टर के अंदर, जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ से हम जाएंगे लेयर में, जाएंगे मीडिया में और जो हमने वहाँ पर पिक्सल लैब के अंदर लिखा हुआ होगा सारा हिसाब किताब उसको यहाँ से ऐड करेंगे। क्या हर किसी को अपनी तकलीफ़ें बताते रहते हो, ठीक है। तो इस फाउंड को मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ इस तरीके से, इसकी लेंथ को बढ़ा के एंड तक ले जाता हूँ। यहाँ दोबारा मैं यहाँ से चलाता हूँ वीडियो को और देखता हूँ कि कहाँ तक जो है हमारे ये ऐड है, ठीक। तो क्या हर किसी को अपनी तकलीफें बताते रहते हो, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो उसको मैं यहाँ से सीजर ऑप्शन पे जाने के बाद कट कर दूँगा और नेक्स्ट जो लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाने के बाद जो दोबारा जो हमारा दूसरा होगा पिक्सल लैब के अंदर लिखा हुआ फाउंड उसको मैं यहाँ से ऐड कर लूँगा, ठीक है। अपनी तकलीफ़ें सिर्फ ऊपर वाले को इस तरीके से इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर दोबारा इसे यहाँ से प्ले करूँगा। अपनी तकलीफें सिर्फ ऊपर
ऊपर वाले के यहाँ तक मैं जाऊँगा और इसको फिर दोबारा कट कर दूँगा और दोबारा लेयर में जाने के बाद मीडिया के जाने के बाद जो PNG हैं उसको यहाँ से मैं ऐड, इस तरीके से तमाम जो PNG हैं उनको आपने ऐड कर लेना है। और एक और मैंने पिक्सल लैब के अंदर ही PNG लिखी थी, उसको मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, जो यूट्यूब का था, लिंक नाम लिखा हुआ था, तो ये ऐड करते हैं। इसको थोड़ा साइज़ में छोटा करते हैं और यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं जी इसके ऊपर। अगर इसको चलाना है स्क्रीन पर वो भी चला सकते हैं, पहले बता चुका हूँ किस तरीके से चलाते हैं। ये इस तरीके से हमारा जो स्टेटस होगा वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ से हर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने जाना है 1080p में ब्रिथ रेट को करना है हाई और यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।